डॉक्टर साहब, बात करते हैं थर कोल पावर प्रोजेक्ट की। चूँकि ये आपने शुरू किया, आपके दौर में शुरू हुआ, तो इसका बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कितना कोयला वहाँ पे थर में मौजूद है और इससे कितनी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। जी, मैं जब नेस्कॉम से रिटायर हुआ था 2007 में, तो मैं 2008 में प्लानिंग कमीशन में मैंने ज्वाइन की और वहाँ पे मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियाँ थी, जिनमें एक ज़िम्मेदारी ये भी थी कि पाकिस्तान की मादनियात जो हैं उन पे तवज्जो दी जाए और उनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाए जाएँ जो मादनियात को हम अपने इस्तेमाल करके अपनी मईशत को फ़रोग़ दे सकें। तो उसमें उस ज़मन में उस वक़्त मैंने दो तरफ तवज्जो दी, एक तो रिको डिग के कॉपर और गोल्ड ज़खायर पे और एक थार के कोयले पे, जो कि उस वक्त तक अभी 2008-10 में अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स प्लानिंग कमीशन में बनाए गए और इनको एक्निक से मंजूरी मिली और रिको डिग का प्रोजेक्ट बलूचिस्तान हुकूमत का था और थार का प्रोजेक्ट जो है ये सिंध गवर्नमेंट का था और थार के प्रोजेक्ट को फेडरल गवर्नमेंट ने फ़ंड करना था, प्लानिंग कमीशन ने फ़ंड करना था, जबकि रिको डिग को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने खुद ही फ़ंड करना था। तो ये थार का जो प्रोजेक्ट है, इसमें मैं बात आपने पूछी है, मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट ये था कि हमारे साइंटिस्ट के ख़्याल में और सारी ड्रिलिंग को देख के कि कोयला ऊपर से सतह से लेके नीचे तक कोयले, जहाँ जिस गहराई में कोयला है 600 फुट की गहराई पे, वहाँ तक ज़मीन क्या स्ट्रक्चर क्या है, पानी कहाँ पे है, पानी कहाँ पे नहीं है, रेत कहाँ पे है, रेत कहाँ पे नहीं है, पत्थर कहाँ पे है, पत्थर कहाँ, उसके बाद फिर कोयला कहाँ शुरू होता है, कोयले की कितनी थिकनेस है, कितनी मोटाई है, तो ये सारा कुछ देख के कोयले की क्वालिटी क्या है, ये सारा हमने ड्रिलिंग करके सारा डेटा जमा कर लिया। और उसके बाद हमने प्लान ये बनाया कि ये कोयला खुदाई करके माइन नहीं हो सकता, इसकी कानकुनी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर पानी के दो लेयर हैं, एक 80 मीटर की गहराई में है सरफेस से, सतह से 80 मीटर पे, और एक 130 मीटर की गहराई में, जबकि कोयला 180 मीटर की गहराई पे वाक़ है। तो ऊपर जो पानी के लेयर हैं, अगर आप एक माइन कान खोदते हैं तो ये सारा पानी कान में चला जाएगा और ये पानी नीचे वाला पानी रन ऑफ कच से आ रहा है, ऊपर का पानी जो है ये बारिश का पानी है। तो इस पानी को आप पंप करके एक कान में से निकाल नहीं सकते, क्योंकि रन ऑफ कच से पानी जो आ रहा है वो समुद्र का पानी है, वो तो पानी आता जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था माइनिंग के लिए और यही वजह थी कि यहाँ एक साहब आए गॉर्डन वू के नाम से, जो हांगकॉन्ग के बहुत बड़े कूल पावर प्लांट्स के स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने उस वक्त बड़ा पाकिस्तान को हुकूमत को उम्मीद दिलाई कि मैं यहाँ पे एक पावर प्लांट लगाता हूँ। वो भी जब उन्होंने ये सारा कुछ देखा कि इसकी कंडीशन क्या है कोयले की, तो वापस चले गए। फिर 2001-2 में मुशर्रफ साहब के माह पर चाइना के दो बहुत बड़ी कोल माइनिंग प्लांट्स के वो मालिक आए, जहाँ पे वो शिन्वा ग्रुप कहलाता है, शिन्वा ग्रुप ऑफ माइनिंग कंपनीज़। उन्होंने आके ड्रिलिंग की, वही जो हमने सारा कुछ किया और देखा कि कहाँ पे पानी है, क्या कोयला है, और वो उन्होंने 1 साल लगाया तकरीबन, और उसके बाद वो भी वापस चले गए। उसके बाद सिंध हुकूमत ने मंसूबा बनाया कि हम एंग्रो के साथ मिलके, एंग्रो और सिंध का, कि हम यहाँ पे खुदाई करके माइनिंग करते हैं और कोयला निकालते हैं और एक पावर प्लांट लगाते हैं। तो उन्होंने टेस्ट पिट होता है, पहले करते हैं, आप छोटी सी माइनिंग बना के देखते हैं कि माइनिंग कामयाब हो गई है, तो फिर आप फिजिबिलिटी बनाते हैं कि हाँ वाकई ये हो सकता है काम। तो उन्होंने थोड़ा सा ये किया कि सीपेक का, क्योंकि दौरा है आजकल, तो सीपेक वालों को किसी ने कह दिया कि जो भी हमारे करते धरते हैं कि आप थर में जाके एक कोल पावर्ड प्लांट लगा दें। तो वो चाइनीज़ तो बड़ी तेज़ी से काम करते हैं, उन्होंने साल 1.5 साल में वो प्लांट तकरीबन 80% मुकम्मल कर ली, अभी बन रही है, तेज़ी से बन रही है, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी इस साल। उसके साथ साथ उसी वक्त के साथ कोल की माइनिंग के लिए एक चाइनीज़ और कंपनी आई, सीपेक की नहीं, एक और कंपनी आई, उन्होंने एंग्रो के साथ मिलकर माइनिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा हम माइनिंग कर लेंगे जब तक प्लांट कंप्लीट हो गया। तो वही हुआ कि जब पानी का पहला लेयर आया तो वाकई वहाँ पे फंस गए। अब वो पानी को उन्होंने पंप करने की कोशिश की, 1 महीना पंप करते रहे, 12 ट्यूबवेल लगा के, तो वो तो 1 आधी इंच पानी नीचे नहीं हुआ। वो तो पानी लोकल तो पानी नहीं था माइन का ना, वो तो पूरे थर की कोर फील्ड से आ रहा है, जो कि 9600 मरबा किलोमीटर पर मुहित है, उससे पानी आ रहा है, वो तो पानी जाने का कहीं नहीं है। तो उन्होंने वो माइन अबैंडन कर दी, अब नई एक जगह पे तो काम शुरू किया हुआ है, लेकिन वो तो दिखावे के लिए है, वहाँ पर माइन शाइन कोयले की बनानी पॉसिबल नहीं है। तो हमने तो ये किया अपने प्रोजेक्ट में कि हमने तो माइनिंग का प्लान ही नहीं बनाया, हमने तो ड्रिलिंग की, स्टील के पाइप्स डाले, कोयले तक गए, कोयले को आग लगाई, ऊपर से स्टीम और हाई प्रेशर ऑक्सीजन इंजेक्ट की
एयर ऑक्सीजन की मिक्सचर, और वो कोयले को जब आग लगे और उसको ऑक्सीजन मिले और स्टीम मिले तो वो कोयला जो है वो कोल गैस में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह की हमने कुओं की 1-1 किलोमीटर लंबी बहुत सारे कुओं बना कर कुओं की लाइन लगा दी, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, हम वाहिद लोग हैं जिनके पास है। हमने हॉरिजॉन्टली ड्रिल करके नीचे से सारे वेल को कनेक्ट कर दिया एक टनल के साथ। ये सिर्फ सलाहियत हमारे पास है। तो वो जब वेल को आप फायर करते हैं तो अगले वेल से गैस निकलनी शुरू हो गई। जब ये दरम्यान में कोयला ख़त्म हो गया, 2 वेल्स 200-250 फीट दूर हैं, तो ये कोयला ख़त्म हो गया, अगले वेल को फायर किया, अगले से गैस ले ली। तो वो 1 किलोमीटर लंबी लाइन हमारी हमें 1.5 साल तक गैस देती है। तो इस तरह की कई लाइन्स हम बना के तो उनमें से गैस लेके और हमने बिजली बनानी शुरू कर दी। हमने पावर प्लांट लगा ली, हमने केमिकल प्लांट लगा ली जो गैस को साफ़ करती है, हमने जनरेटर्स लगा लिए बिजली। तो 2 साल से 2015 की मई से 28 मई से बल्कि बिजली बन रही है वहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे ही बिजली बनी तो हम बड़े खुश हुए कि बहुत बड़ी बात हो गई, पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट हो गई। तो हमने पहले बात तो ये की कि जो प्लानिंग कमीशन फ़ंड करती है तार के प्रोजेक्ट को, उनको ख़त लिखा। यही आजकल के चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो है, इनको लिखा कि बड़े खुश हो गए कि जी आपको मुबारक हो, बिजली बन गई है यहाँ पे, हमारी प्रोजेक्ट कामयाब हो गई, आपने फ़ंड किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप इसको फटाफट फ़ंड करें ताकि हम इसको 100 मेगावाट का अप्रूवल है, अप्रूवल तक लेके जाएँ जो एक्नेक ने अप्रूवल दिया हुआ है। फिर हम सिंध के चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद का खत लिखा कि जी आपकी प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो गई, और हमने पता नहीं खुश हो गए किस किस को बताया। जिस दिन से वो ख़त लिखा ना, उसी दिन उन्होंने हमारे पैसे बंद कर दिए और आज तक पैसा हमें नहीं दिया, ठीक है। 2 साल हो गए। अब मैंने मजबूरी 3-4 दिन पहले ख़त लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कॉपी भेज दिया, सबको लिख दिया कि जी 31 तारीख से ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है मई की, और लोग अपने घर जा रहे हैं। तो अब हम पैसे नहीं दे सकते, ज़ाहिर हम क्या करें। तो ये प्रोजेक्ट बंद करने का गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड तरीका है, पैसे बंद कर दो, उसके बाद क्या कुछ अर्सा गुजरने दो, फिर कहो कि जी इन लोगों से काम हुआ नहीं है तो हमने बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे तो ये हुआ कि काम तो हुआ, और आपकी मेरा ख्याल BBC से लेके और PTV और 15 चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज उसके दिखाई हैं, और दुनिया जहान के वहाँ पे वो जितने आपके नेशनल मैनेजमेंट कोर्स होते हैं उनके वो रेगुलर विजिट्स पे है। एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड एंड स्टाफ का कोटा है, उनके रेगुलर विजिट्स पे है। सारी दुनिया देखती है, चलती तो चीज़ चल रही है, बिजली बन रही तो बन रही है, उसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। लेकिन एक चलते प्रोजेक्ट को इस तरह तबाह करना जिस पे 3-4 बिलियन रुपया खर्च हो चुका हो, मेरा ख्याल है किसी वक्त किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ये कितनी हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है वहाँ से जो कोयला जो लामहदूद वहाँ से आप गैस बना सकते हैं। मैंने जब ये पावर प्लांट चलाई और ये गैस बनानी शुरू की तो मैंने उज़्बेकिस्तान से, जहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन प्लांट चल रही है 1955 से, वहाँ के एक्सपर्ट्स इन्वाइट किए उज़्बेक एम्बेसडर को रिक्वेस्ट करके, वो आके हमारी प्लांट पे रहे 10-15 दिन। मैंने चाइना से यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी के 2 प्रोफेसर्स को इनवाइट किया, वो आके हमारे प्लांट पे रहे और फिर गए और फिर 2-3 दफ़ा उनके विजिट्स कराई। उन्होंने गैस बनती देखी, उन्होंने बिजली बनती देखी, उन्होंने फिर मैंने उनको यहाँ इस दफ्तर में बुलाया, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के मैंने उससे सवाल पूछा। मैंने कहा कि हम कितनी बिजली बना सकते हैं और कितनी गैस बना सकते हैं। थार के कोयले का पूरा उनको कोल फील्ड का मैंने डेटा जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान का दे दिया, GSP का डेटा दे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से लामहदूद गैस बना सकते हैं, घरों में इस्तेमाल करें, गैस से फर्टिलाइज़र बनाएं, गैस से बिजली बनाएं, गैस से डीजल बनाएं, गैस से सिंथेटिक फाइबर्स बनाएं, और लामहदूद तादाद में यहाँ से बिजली बना सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं, क्योंकि थार का कोयला जो है वो एक 35-40-50 फुट मोटी कोयले की स्लैब है जो 9,500 किलोमीटर पे फैली हुई है। इतना कोयला तो एक समुंदर का कोयले का समुंदर है, और इसकी जो एनर्जी है, जो इसका डीजल बनाने का पोटेंशियल है, वो तो मिडल ईस्ट के तेल के पूरे ज़खायर से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा ये तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, और आप यही टेक्नोलॉजी से ये कोयला बिजली बन सकती है और गैस बन सकती है और डीजल बन सकता है, इससे माइनिंग नहीं हो सकती। ये उन एक्सपर्ट्स की वर्डिक्ट है। मैंने कहा भाई हमारी हुकूमत तो कहती है यहाँ से बंद ही नहीं कुछ सकता। तो वो उन्होंने फिर आगे ये कहा कि या आपकी हुकूमत कानों से सुन नहीं सकती या आंखों से देख नहीं सकती। बड़े दुख से वो ये बात कह के गए।